नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। मैं अपने YouTube चैनल स्टडी करियर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध की जीवनी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को कृपया अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो आइए बिना समय को गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक साल जो बुद्ध पूर्णिमा है, बैसाख महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इस साल जो बुद्ध पूर्णिमा है वह 16 मई 2022 को मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती या बैसाख के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा आखिरकार मनाई क्यों जाती है। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किए थे तो वन में जाकर पीपल पेड़ के नीचे कठोर तप किया था। अंततः बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में उसी पीपल पेड़ के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो वह पीपल का पेड़ था उसे वर्तमान में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में बोध गया बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, आइए अब हम उस सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब उनको बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यह उनको शाक्य मुनि कहा क्यों जाता था। तो हम आपको बता दें कि जो उनके पिता थे सुद्योधन, वह शाक्य गणों के मुखिया थे। अब आइए देख लेते हैं कि सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, जो सिद्धार्थ थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। जो कपिलवस्तु है वह वर्तमान में नेपाल में है। उनके बचपन का नाम, जैसा कि हमने आपको बताया कि सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम महामाया था और उनके पिता का नाम सुद्योधन था। दोस्तों, उनकी माता जो थी महामाया, वह सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो पालन पोषण का जिम्मा होता है, उनकी मौसी जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। और जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करा दी गई और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो दोस्तों, आइए अब हम देख लेते हैं सिद्धार्थ के गृह त्याग के बारे में। दोस्तों, सिद्धार्थ के गृह त्याग को बताने से पहले हम उनके जीवन से रिलेटेड एक रोचक कहानी आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब सिद्धार्थ छोटे थे तो जब उनका नामकरण हो रहा था तो अतीश मुनि नाम के एक महर्षि ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का जो है बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा राजा महाराजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसलिए जो उनके पिता थे सुद्योधन, वह सिद्धार्थ को राजा बनाने के ख्वाब देखा करते थे, जिसके चलते सिद्धार्थ को दुनियादारी से उन्होंने दूर रखा था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने महल में थे तो उन्होंने अपने पिता से बाहर की दुनिया घूमने की आज्ञा मांगी। तो उनके पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया को घूमने के लिए आज्ञा दे दी। इसलिए वह अपने बचपन के सारथी मित्र
चन्ना के साथ बाहरी दुनिया घूमने निकल पड़े। इसी समय से सिद्धार्थ के मन में गृह त्याग के विचार उत्पन्न हुए, क्योंकि जो सिद्धार्थ थे इसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा था। और उन्होंने देखा कि जो सन्यासी थे वह दुनियादारी से काफ़ी अलग थे। वह एक स्वतंत्र स्वभाव में जी रहे थे। उनके पास किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं थी, किसी भी प्रकार के दुख विलाप करने का कोई साधन नहीं था। वह एक खुशी हाल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इसके अलावे जो बाकी व्यक्ति थे वह एक तरह से अपने सांसारिक बंधनों में बंधे हुए थे और काफ़ी दुखी थे। इसलिए सिद्धार्थ ने भी यहीं से जो अपना जीवन है एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए अपने गृह को त्याग दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम सिद्धार्थ के शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिद्धार्थ थे उनके प्रथम गुरु का जो नाम था वह आला रकलाम था। और सिद्धार्थ यहीं पर उन्होंने अपने 5 अनुयायियों के साथ कठोर तपस्या प्रारंभ किया और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी, जो वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद से वह गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। यहीं से अब सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि बुद्ध का मतलब क्या होता है। बुद्ध का मतलब वह व्यक्ति जो संपूर्ण संसार को जानता हो, यथार्थ संपूर्ण संसार के बारे में ज्ञान को रखता हो। अब हम देखते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था। उन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वाराणसी के सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना जो सबसे ज़्यादा उपदेश था वह श्रावस्ती में दिया था, जो उस समय कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। बुद्ध अपने उपदेश को जनसाधारण भाषा, यथार्थ जो उस समय की जो उनकी भाषा थी पाली भाषा में दिया करते थे। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। आगे बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए, जिसमें पहला है दुख। दुख जो है मनुष्य को क्यों होते हैं, दुख के कारण क्या है, दुख के निवारण क्या है और दुख के निरोधक मार्ग क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि लोगों को दुख आखिरकार होता क्यों है। तो दुख में उन्होंने यही बताया कि जो मनुष्य होते हैं अगर उनको इच्छित वस्तुओं का प्राप्ति नहीं होता है तो उन्हें दुख होता है। और दुख के कारण में उन्होंने बताया कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वह दुख की कारण है। और उसके निवारण में उन्होंने बताया कि अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख ले तो वह सांसारिक दुखों से दूर हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात कही, जिसमें पहला था साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका, साम्यक व्यायाम, साम्यक चरित्र और साम्यक समाधि। अगर मनुष्य इन सभी मार्गों को अगर अपनाते हैं तो उन्हें सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि बुद्ध की जो मृत्यु है वह 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, वर्तमान में कुशीनगर में हुई थी, जो यह उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध में मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अंत में हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म था उसकी जो शुरुआत थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इसकी जो जन्मभूमि थी वह भारत थी। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया गया था। मध्यम मार्ग कहने का मतलब यह है कि बुद्ध कहते हैं कि ना ही हमें ज़्यादा
धन संपत्ति की ओर आकर्षित होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हमें सन्यासी बनने पर फोकस करना चाहिए। हमें एक मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए ताकि हम जीवन में सुखी संपन्न रह सकें। आगे इस धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर साधना में विश्वास नहीं किया गया है, लेकिन जो जैन धर्म के लोग थे वह मानते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, उसके जस्ट विपरीत था यह। और इस धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया गया है और साथ ही बौद्ध धर्म में अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया है और इस धर्म में पुनर्जन्म तथा मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता दी गई है। आगे हम देखेंगे इसके कुछ प्रतीक चिन्हों और बौद्ध संगतियों के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे वीवीआई के रूप में देख सकते हैं। पहला है जन्म। जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है कमल और साण है। गृह त्याग का घोड़ा है। ज्ञान का पीपल का पेड़ है, क्योंकि जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुई थी, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उनका जो निर्वाण था वह पद्म चिन्ह था और जो मृत्यु हुई थी वह स्तूप था, उनका प्रतीक चिन्ह। और नीचे कुछ प्रमुख बौद्ध संगतियाँ दी हुई है और यह अनेक राजा महाराजाओं के काल में करवाई गई थी। यह बौद्ध संगतियाँ बौद्ध धर्म के जो जितने भी इस साइड में जो राजा हैं यह सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे और यह बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए यह एक तरह से संगतियाँ करवाते थे ताकि अधिक से अधिक लोग इसके प्रति लगाव रख सके। तो इसमें जो प्रथम बौद्ध संगति थी 483 ईसा पूर्व में अध्यक्ष महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु ने करवाई थी। दूसरी बौद्ध संगति को 383 ईसा पूर्व में काल अशोक जो राजा था शिशुनाग वंश का दूसरा राजा थे, उनके समय में ये सुबुकमी की अध्यक्षता में करवाई गई थी। तृतीय जो बौद्ध संगति है 250 कहीं कहीं 255 ईसा पूर्व दिया रहता है, तो वह मोगाली पुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में अशोक मौर्य ने करवाया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति को 72 ईस्वी में कनिष्क के समय वासुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में इसको करवाई गई थी। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध के जीवन से रिलेटेड सभी तथ्यों को अच्छे से अध्ययन किया। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं।